हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 26 एंड 27 ऑफ जून के करेंट अफेयर्स। क्योंकि मंडे को हमारा वीकली सीए आया था तो हमने डेली सीए को वहाँ पर डिस्कस नहीं किया था, इसलिए 26 ऑफ जून के करेंट अफेयर्स को भी यहाँ पे इंक्लूड हुआ है। तो काफ़ी सारी न्यूज़ आज हम कवर करेंगे। कुछ 2-4 न्यूज़ बची हुई हैं जिनको हम कल के सेशन में देख लेंगे, क्योंकि सेशन काफ़ी लेंदी हो सकता है। वीडियो के एंड में आपको रिवीजन क्वेश्चन मिलेंगे और क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप हमेशा की तरह हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। ओके, अगर आज की क्लास का पीडीएफ आपको लेना है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम से करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने रवि क्रॉप को याद रखने के लिए एक ट्रिक शॉर्ट वीडियो बनाया है, अराउंड 45 सेकेंड्स का है। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेज से। तो 26 ऑफ जून को सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। तो यहाँ पर जिस तरीके से ड्रग्स का इस्तेमाल होता है और इलीगल तरीके से लोगों तक पहुँचाया जाता है, उसकी ट्रैफिकिंग की जाती है, उसे रोकने के लिए, उसके बारे में लोगों को बताने के लिए 26 जून को इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या है? थीम है पीपल फर्स्ट, स्टॉप स्टिग्मा एंड द डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रेंथ प्रिवेंशन। पीपल फर्स्ट, स्टॉप स्टिग्मा एंड द डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रेंथन प्रिवेंशन। ये इस साल की यहाँ पर थीम थी। अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के नाम देखेंगे। इंपॉर्टेंट पर्सन और स्टेट न्यूज़, केवल 2 ही बातें आज मैं कवर कर पाई हूँ और उसमें सेशन इतना लंबा हो जाएगा। तो हम केवल आज 2 ही बातें पढ़ने वाले हैं। एक सारे इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है पिछले 2 डेज में, और जो भी स्टेट में घटनाएं घटित हो रही हैं बारिश के अलावा, वो हम देखते हैं। सबसे पहली बात करते हैं ऑर्डर ऑफ नाइल। ऑर्डर ऑफ नाइल, जैसे हमारे देश का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा होता है? भारत रत्न होता है। वैसे हर एक कंट्री के अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होते हैं, सम्मान होते हैं। तो ऑर्डर ऑफ नाइल जो है वो हाईएस्ट ऑनर है इजिप्ट का। और ये अवार्ड किसे दिया गया है? ये दिया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी को, क्योंकि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो 21 से लेकर 23 ऑफ जून तक यूएसए के दौरे पे थे, यूएसए में यात्रा कर रहे थे। वे 24-25 में कहाँ पर थे? इजिप्ट में थे। तो अब इजिप्ट में क्या किया, यूएसए में क्या किया, वो यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ, शॉर्ट में बता देती हूँ, जिससे आपको याद रहे कि कौन कौन सी घटनाएं घटित हो गई हैं। ओके है, सबसे पहले बात करते हैं इस अवार्ड के बारे में। So PM मोदी conferred with Egypt's highest state award, ऑर्डर ऑफ द नाइल। तो इजिप्ट का हाईएस्ट जो सम्मान होता है ऑर्डर ऑफ द नाइल, वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी ने दिया है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। इस अवार्ड की शुरुआत 1915 में की गई थी। तो कोई भी ऐसा डिप्लोमेट पर्सन, स्टेट हेड, क्राउन प्रिंस, वाइस प्रेसिडेंट ऐसा काम करते हैं जो कि ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा है, वैल्यूबल है, तो उन्हें अवार्ड दिया जाता है। तो ये अवार्ड किसे दिया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया है। तो पिछले 9 साल हो चुके हैं हमारी कंट्री के, 9 इयर्स अभी हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर कौन रहे हैं? नरेंद्र मोदी रहे हैं। इन्हें कई सारे देशों के हाईएस्ट जो सिविलियन ऑनर होते हैं, हाईएस्ट सम्मान होते हैं, वो दिए गए हैं। तो ये 13वें नंबर का ऑनर है या सम्मान है। इसके अलावा आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी बिकम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इजिप्ट सिंस 1997। तो 1997 के बाद पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं नरेंद्र मोदी जिन्होंने विजिट किया है इजिप्ट को। ओके, और इजिप्ट में कौन सी नदी है? तो नाइल रिवर है, इसलिए ऑर्डर ऑफ नाइल यहाँ का सम्मान है। अब हम बात करते हैं यूएसए और इजिप्ट में कौन कौन से इवेंट्स हुए, हम वो देख लेते हैं। और अगली जो स्लाइड आपको दिख रही है इसमें कुछ और अवार्ड्स हैं जो प्रेसिडेंट को अभी पिछले कुछ सालों में दिए गए हैं। जैसे कि आपने देखा कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ये पापुआ न्यू गिनी का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर था, ये मई 2023 में दिया गया था। फिर कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये भी दिया गया है 2023 में ही। फिर है ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड, ये अवार्ड जो है वो यूएई का हाईएस्ट अवार्ड है। 2019 में ये अवार्ड मिला था प्राइम मिनिस्टर मोदी को। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड, ये रशिया का अवार्ड है, ये 2019 में मिला था। इसके अलावा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड बाय द बिल एंड मिलिंगा गेट्स फाउंडेशन, स्वच्छ भारत अभियान के लिए 2019 में मिला था। और
चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, ये अवार्ड तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड यूनाइटेड नेशन का हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड है, 2018 में प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिला था। तो ये कुछ अवार्ड्स है, लिस्ट काफ़ी बड़ी थी, मैंने कुछ सिलेक्टेड अवार्ड जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिए। अब बात करते हैं यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी, मैंने कहा यूएसए गए थे और फिर उसके बाद इजिप्ट गए, वहाँ पर क्या क्या किया वो हमें देखना है। जैसे सबसे पहले बात तो 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे था, तो इंटरनेशनल योगा डे को एड्रेस किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूएन के हेडक्वार्टर में। फिर 22 जून में वॉशिंगटन में जो जॉइंट सिटिंग हुई थी यूएस कांग्रेस की, उसको एड्रेस करने का काम किया था। फिर ये इजिप्ट गए, इजिप्ट में इनको अवार्ड मिला, वो हम सारी बातों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम यूएसए के दौरे के बारे में डिस्कस करेंगे। हाईटेक पार्टनरशिप, तो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एग्रीमेंट साइन किया गया है इंडिया और यूएसए के बीच में। क्वांटम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म टू फैसिलिटेट बेटर कोलैबोरेशन अमंग एकेडमिया एंड इंडस्ट्री, तो मतलब एकेडमी के सेक्टर में और इंडस्ट्री के सेक्टर में जो हमारा क्वांटम फिजिक्स है, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया गया है। डिफेंस के सेक्टर में जो काम किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात यहाँ इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, जिसका नाम है इंडस एक्स, इसे लॉन्च किया गया था, मैंने आपको बताया था, जिसमें भारत के और यूएसए के कई सारे स्टार्टअप्स ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है एक यूएसए की एरोस्पेस कंपनी है जीई और एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में एक एमओयू साइन किया गया था। तेजस के जो इंजन्स हैं वो यहाँ पे तैयार किए जाएंगे यूएसए की कंपनी के द्वारा, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी यहाँ पे की जाएगी हॉल को, मतलब एचएएल को। इसके अलावा यहाँ पे उस इंजन का नाम क्या है, GE-F414 जेट इंजन। इसके अलावा हमने यहाँ 16 MQ-9B सी ड्रैगन जो हमारे ड्रोन्स हैं वो भी हमने परचेस किए हैं, कहाँ से, यूएसए से। शिप रिपेयर एग्रीमेंट साइन किया है, हमारी जो शिप वगैरह ख़राब हो जाती है उसके रिपेयरमेंट के लिए। इसके अलावा बोला गया है यूएस मतलब जो भारत के पीस मेकर हैं या भारत के जो पर्सन्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको यूएस कमांडो में प्लेसमेंट किया जाएगा। तो ये कुछ एग्रीमेंट है। स्पेस के सेक्टर में अगर हम बात करते हैं तो आर्टेमिस अकॉर्ड यहाँ पे साइन किया गया है। अभी हम इस अकॉर्ड को थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं, ओके। तो अभी फिलहाल के लिए इसको आप ड्रॉप कर दो। हाँ, स्पेस के सेक्टर में ये डील साइन हुई है। अगर हम ट्रेड एंड काउंसुलर इशू के बारे में बात करें तो जो WTO का डिस्प्यूट था मार्केट एक्सेस को लेके, उसको रिजॉल्व किया गया है। इसके अलावा अमेरिका जो है वो इंडिया में 2 कॉन्सुलेट ओपन करेगा, बेंगलुरु और अहमदाबाद में, और भारत 1 कॉन्सुलेट ओपन करेगा यूएस के सिलिट में। नेक्स्ट है यहाँ पे H1B जो वीज़ा नॉर्म्स हैं उनमें कुछ रिलैक्सेशंस की बातें भी की गई हैं। क्लीन एनर्जी के सेक्टर में भी कई सारे एग्रीमेंट साइन किए गए हैं फॉर इन द सेक्टर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। इसके अलावा यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट इज टू सपोर्ट इंडियन रेलवे टू बिकम अ नेट जीरो कार्बन एमिटर बाय 2030। तो यूएस एजेंसी जो है वो भारत के इंडियन रेलवे को सपोर्ट करेंगे, जिससे हमारा इंडियन रेलवे के सेक्टर में जो कार्बन एमिशन है वो 2030 तक ज़ीरो हो जाए। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा यह इंडिया और यूएस के बीच में एक ग्लोबल आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया गया और भारत इस अकॉर्ड को साइन करने वाला 27 नंबर का कंट्री बन गया है। अब इस अकॉर्ड में क्या क्या बात की गई, तो इस अकॉर्ड में बात की गई कि इंडिया और यूएस से मिलके अपनी जो स्पेस की पॉलिसी है उनको और एक्सपांड करेंगे, स्पेस को और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, मार्स और उससे ऊपर। जैसे कि अपोलो मिशन भेजा गया था यूएसए के द्वारा जिसमें चांद पे लैंडिंग कराई गई थी, वैसे ही 2025 तक अगर आप देखेंगे तो 2025 तक यहाँ पे एक लूनर मिशन भेजा जाएगा इंडिया और यूएसए के द्वारा मिलके। इस अकॉर्ड में ये बात की गई है, यूएसए लीड करेगा और ह्यूमंस को भेजेगा मून में अगेन 2025 तक, 2025 तक। अगली बात यहाँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए की गई है। इंडिया और यूएसए मिलकर डेवलप करेंगे, एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2024 तक, 2024 तक। इसके अलावा नासा क्या करेगा, हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगा, ये बात भी यहाँ पे कही गई है। President Biden and Prime Minister Modi welcome the decision of NASA and ISRO to develop a strategies framework for human space flight cooperation by the end of 2023। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस आर्टेमिस अकॉर्ड के बारे में तो इसे 2020 मतलब 2020 में पहली बार 8 मेंबर्स ने साइन किया था जो कि फाउंडर नेशन थे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूएई, यूके एंड यूएसए।
ठीक है, एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है और नो फाइनेंशियल कमिटमेंट, विथ नो फाइनेंशियल कमिटमेंट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, अब इजिप्ट पहुंच गए, यूएसए में सब खत्म किया, और वो 7.5 कैरेट का हीरा डायमंड याद आया ना, वो तो गिफ्ट किया ही था। अब उसके बाद पहुंच गए कहाँ पे, इजिप्ट पहुंच गए। अब इजिप्ट में जब पहुंचे तो वहाँ पर कुछ मस्जिदों में दौरा किया इन्होंने, और उसके बाद एक वॉर मेमोरियल विजिट किया, और उस वॉर मेमोरियल का नाम है हेलियोपोलिस। तो क्वेश्चन बनेगा कि हेलियोपोलिस वॉर मेमोरियल कहाँ पर है, तो आंसर हो जाएगा इजिप्ट में। और यहाँ पर भी विजिट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, और जो हमारे इंडियन सोल्जर हैं, उन जो शहीद हो गए हैं वॉर में, उन सबको श्रद्धांजलि देने का काम यहाँ पर किया गया था इजिप्ट में। ओके, बेसिकली ये जो हेलियोपोलिस मेमोरियल है, इसमें कई सारे इंडियन सोल्जर, लगभग 3700 इंडियन सोल्जर्स की ग्रेव है वहाँ पे, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किए थे, और इन्होंने इजिप्ट और फ़िलिस्तीन के खिलाफ जो है वो उनके लिए फाइट किया था अलग अलग कैंपेन्स में। तो उनकी काफ़ी सारी यहाँ पे ग्रेव्स है। तो इस मेमोरियल को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्रिब्यूट दिया, उनको सम्मान दिया, रिस्पेक्ट दी। ये जो मेमोरियल है ना, ये मेमोरियल है कहाँ पर है, तो ये मेमोरियल आपको पोर्ट स्वेज में देखने को मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, पोर्ट स्वेज में, जिसका नाम है पोर्ट ट्यूबिफिक। ठीक है, यहाँ पर इस मेमोरियल को 1926 में बनाया गया था, जो कि एंट्रेंस में है स्वेज कैनाल के। फिर बाद में जब इजराइल और इजिप्टियन की वॉर हुई थी तो 1967 में ये डिस्ट्रॉय हो गया था, और वापस इसको रिवाइव किया गया 1980 में। ओके, यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और बैटल ऑफ हाइफा में जो इंडियन सोल्जर शहीद हुए हैं, उनकी ही मेमोरी में ये बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अगले पर्सन जो न्यूज़ में है। पहले पर्सन तो प्राइम मिनिस्टर मोदी थे, नेक्स्ट पर्सन जो न्यूज़ में है उनका बात करेंगे, नाम है जॉन बी गुडइनफ। ये है जॉन बी गुडइनफ, जिन्होंने बनाई है लिथियम आयन बैटरी। हम सभी के पास मोबाइल फ़ोन है, और उस मोबाइल फ़ोन में और दूसरे सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम जो बैटरी यूज़ कर रहे हैं वो लिथियम आयन बैटरी है। और किसने बनाई है, वो इन्होंने बनाई है। इन्हें 2019 में केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। सेंचुरी हो गई थी, मतलब 100 ईयर्स के हो चुके थे, और इनकी डेथ हो गई है। अच्छा, इन्होंने जो केमिस्ट्री की फील्ड में नोबेल प्राइज़ शेयर किया था 2019 में, वो दो और पर्सन के साथ नोबेल प्राइज़ को शेयर किया था। कौन कौन है, एम स्टैनली एंड अकीरा ओशिनो। इन दोनों के साथ भी जो है अपने प्राइज़ को शेयर किया था, मतलब 3 लोगों को कंबाइनली वो नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो नोबेल प्राइज़ विनर जॉन बी गुडइनफ पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 100, और इन्हें 2019 में केमिस्ट्री की फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इसके अलावा ही वॉज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर रैम। कंप्यूटर की जो रैम होती है, उसके मैन्युफैक्चर में, उसके प्लानिंग में भी इनका काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। अगले पर्सन है यहाँ पे शंकर महादेवन। शंकर महादेवन कौन है, एक गायक है, एक सिंगर है। इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि, मतलब डॉक्टरेट का टाइटल दिया है यूके ने। किसने दिया है, यूके ने। क्यों दिया है, लंदन में इन्हें दिया गया, इंग्लैंड में, इनके आर्ट और म्यूज़िक की फील्ड में कंट्रीब्यूशन करने के लिए। सबसे बेहतरीन जो सॉन्ग है जिसके लिए ये डॉक्टरेट का टाइटल इन्हें दिया गया है, वो है ब्रेथलेस, मितवा एंड लक्ष्य। अगली पर्सन जो न्यूज़ में है उनका नाम है डॉक्टर वनेसा। ये है डॉक्टर वेनेसा कैरी, अपॉइंटेड एज अ WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल एनवॉय फॉर द क्लाइमेट चेंज। तो WHO के जो डायरेक्टर जनरल है ना, उनके लिए, मतलब उनके एनवॉय में, या सचिव जैसे हमारे यहाँ सेक्रेटरी होते हैं, आप कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। तो ये क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ के लिए यहाँ पे एक स्पेशल एनवॉय अपॉइंट हुई हैं, एक विशेष दूत के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। इनका नाम है डॉक्टर वेनेसा कैरी, क्योंकि इन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है क्लाइमेट चेंज और हेल्थ एक्सपर्ट भी रही हैं, एंड CEO भी हैं सीड ग्लोबल हेल्थ की। और अभी क्लाइमेट चेंज जो है वो 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा मुद्दा भी है। अगली पर्सन जो न्यूज़ में बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट, जैसे हम हमेशा अदिति अशोक के बारे में याद रखते हैं, क्योंकि अदिति अशोक के पे कई सारे क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में मिलेंगे। और अदिति अशोक क्या खेलती थी या खेलती हैं, तो गोल्फ खेलती हैं। तो वैसे ही इनका नाम भी आपको किसी पेपर में देखने को मिलने वाला है, तो आपको दीक्षा डागर का नाम याद रखना है। दीक्षा डागर भी जो है वो एक गोल्फर है, ये भी क्या खेलती हैं, गोल्फ। ठीक है, आइए हम बात करते हैं। दीक्षा डागर विंस रिकॉर्ड सेकेंड लेडीज़ यूरोपियन टूर इवेंट। तो अभी जो सेकेंड नंबर का लेडीज़ यूरोपियन टूर हुआ था, तो दीक्षा डागर ने इसको जीत लिया है, और इन्होंने थाईलैंड की प्लेयर ट्राइचेट चिनग्लाड को डिफीट किया है।
दीक्षा डागर हरियाणा से बिलोंग करती हैं। 2019 में इन्होंने पहला ये जो टूर्नामेंट, पहला लेडीज यूरोपियन टूर को 2019 में साउथ अफ्रीका वीमेंस ओपन में जीता था, जो कि केप टाउन में हुआ था। अदिति अशोक के बाद दीक्षा डागर केवल सेकेंड ऐसी इंडियन है जिन्होंने LAT टाइटल मतलब लेडीज यूरोपियन टूर इवेंट को जीता है, और इन्होंने 2022 में ओलंपिक्स में भी भारत को रिप्रेजेंट किया था। नेक्स्ट पर्सन जो न्यूज़ में है वो है हरीश भट्ट। कौन है हरीश भट्ट? तो ये CMO है, मतलब चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है टाटा ग्रुप के, ठीक है, और इनका नाम फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल हुआ। तो रिसेंटली फोर्ब्स ने 50 ग्लोबल CMO की लिस्ट पब्लिश की है, मतलब 50 ऐसे चीफ मार्केटिंग ऑफिसर की लिस्ट यहाँ पे पब्लिश की है। उसमें टॉप 10 में भारतीय हरीश भट्ट का नाम भी शामिल है, और हरीश भट्ट जो है वो CMO है टाटा ग्रुप के। लगातार दूसरी बार इनका नाम फोर्ब्स की इस लिस्ट में आ रहा है। लास्ट ईयर 9th पोजीशन पे थे, इस साल इनकी रैंकिंग 10th नंबर पे है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे है विलियम वाइट, जो कि CMO है वॉलमार्ट के। इनका नाम यहाँ देखेंगे इस CMO की लिस्ट में टॉप नंबर पे है। क्या और कोई भारतीयों का नाम भी टॉप 50 में है? तो हाँ है, बिल्कुल। आप यहाँ पे देखेंगे सुमित विरमानी, जो कि इन्फोसिस के CMO हैं, इनकी रैंकिंग 41 नंबर पे है। अश्मिता दुबे, जो कि चीफ डिजिटल एंड मार्केटिंग ऑफिसर है लॉरियल में, उनका नंबर भी 21 नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, अगला इंडेक्स देखते हैं। ये कुछ पर्सन थे, सारे पर्सन हमने कवर कर लिए। अगली रिपोर्ट है यहाँ पे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023। तो जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है ये रिलीज करता है IMD, मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है, और 64 कंट्रीज़ की इकोनॉमी पे यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट तैयार की गई है उनका सर्वे करने के बाद। और भारत की रैंकिंग जो है वो 40th पोजीशन पे है। भारत कौन से नंबर पे आता है? 40वें स्थान पर आता है। टॉप पे है डेनमार्क, फिर आयरलैंड, फिर स्विट्जरलैंड, 4th नंबर पे सिंगापुर, और ऐसे टॉप 10 कंट्रीज़ की रैंकिंग आपको मिल जाएगी। अब बात करेंगे कुछ स्टेट न्यूज़ के ऊपर। ओके, तो इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन टू रन फ्रॉम द जिंद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। तो भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन हरियाणा के जिंद जिले से चलेगी 2023, मतलब दिसंबर 2023 तक या 2023 के एंड तक। क्योंकि ऐसा बोला गया था पहले भी कि भारत में चलने वाली पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो दिसंबर 2023 तक शुरू हो जाएगी। तो कहाँ से शुरू होगी, कहाँ से डिपार्चर होगी ये? तो हरियाणा से डिपार्चर होगी, जिंद डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। यहाँ पर ऑफिशियल्स के द्वारा ये हमको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये फाइनल मतलब प्लांट के द्वारा ये जो हमारी हाइड्रोजन ट्रेन है ये डेवलपमेंट के फाइनल फेज में एंटर कर चुकी है, और यहाँ पे हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जा रहा है फ्रॉम वाटर। ये जो हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ट्रेन होगी इसमें 8 बोगीज होंगी जो कि पूरी तरीके से एनवायरनमेंट फ्रेंडली होंगी। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इंडियन रेलवे को नेट कार्बन एमिशन जीरो करना है 2030 तक। अभी प्रेजेंटली हमारी जो ट्रेन रन होती हैं या तो वो डीजल इंजन होते हैं या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। और ऑफिशियल्स के द्वारा ये बात भी क्लेम की गई है, ये बात आपको टाइम्स ऑफ इंडिया से हमने ली है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इन्होंने क्लेम किया है कि हाइड्रोजन पावर ट्रेन जर्मनी के अलावा कोई और कंट्री रन नहीं करता, भारत ऐसा करने वाला सेकेंड कंट्री बन जाएगा, ऐसा हमारे ऑफिशियल्स के द्वारा क्लेम भी किया गया है। नेक्स्ट है, ये है अमित शाह जी, जम्मू एंड कश्मीर गए हुए थे विजिट करने, और इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है बलिदान स्तंभ का श्रीनगर में, ठीक है। तो होम मिनिस्टर अमित शाह लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बलिदान स्तंभ इन श्रीनगर। श्रीनगर जो लाल चौक सिटी सेंटर है, कमर्शियल हब है श्रीनगर में, वहाँ पर इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है। और वहाँ पे जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा भी वहाँ पे प्रेजेंट थे। बेसिकली जिन लोगों ने देश के लिए अपनी जान दे दी है, शहीद हो गए हैं, उनकी मेमोरी में बलिदान स्तंभ बनाया जा रहा है एज अ पार्ट ऑफ श्रीनगर स्मार्ट सिटी, ठीक है। नेक्स्ट है, उड़ीसा कैबिनेट अप्रूव 1000 करोड़ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग पुरी। अब इस बात को थोड़ा सा समझिए, 2019 की बात है। 2019 में उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट रन किया था, और उनका मकसद था कि जो जगन्नाथपुरी है, पुरी को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाना, पुरी का एक जगन्नाथ कॉरिडोर तैयार करना, और पूरी सुविधाएं जैसे कि महाकाल कॉरिडोर वगैरह ना, वैसे पूरी सुविधाएं फैसिलिटीज़ के साथ इसको तैयार करना। 2019 में उन्होंने इस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी, जिसके लिए 3208 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे अलॉट किए गए थे।
और इस प्रोजेक्ट का नाम था, इस स्कीम का नाम था अवधा, अवधा स्कीम। अवधा का फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर आप देखेंगे ऑग्यूमेंटेशन ऑफ बेसिक एमिनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर। ये आपका अवधा स्कीम का फुल फॉर्म है। 3 साल के अंदर पुरी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कन्वर्ट करना है। तो ऐसा समझ में आया कि थोड़े पैसों की कमी हो रही, तो 1000 करोड़ रुपीज उड़ीसा गवर्नमेंट ने फिर से अप्रूव किया है फॉर द अवधा स्कीम। मतलब अवधा स्कीम में अब टोटल कितना बजट हो गया है, 4224 करोड़ रुपीज हो गए हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ और प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है अंडर द मुख्यमंत्री सड़क योजना। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितने भी अनकनेक्टेड विलेजेस हैं, डिफिकल्ट एरियाज में जो विलेजेस हैं, उनको आपस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, इन 2 सालों में। इसके लिए देखो 2023 से लेकर 25 तक का जो बजट रखा है वो 976 करोड़ रुपीस का रखा है। नेक्स्ट है यहाँ पे मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। इसके लिए भी उड़ीसा स्टेट कैबिनेट ने 354 करोड़ रुपीस का बजट रखा है। अब इस स्कीम का क्या मकसद है, तो इस स्कीम के कुछ मकसद ये है, इस योजना के अंतर्गत जो उड़ीसा राज्य है उसमें जो फीमेल्स है वहाँ की, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा। किन्हें? ऐसी लेडीज जो कि अंडरवेट है, 6 ईयर से कम की अंडरवेट है, उनके लिए। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट वीमेन है उनको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। जो आपकी एडोसलेंट गर्ल है उनको 15 से 19 ईयर्स की जो गर्ल है उनको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे 5 सालों के लिए स्कीम की शुरुआत की गई है 2023 से 24 और बजट है 3354 करोड़ रुपीस। क्लियर? अब यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है वो ये है सौरा लैंग्वेज। यहाँ पे कैबिनेट ने यहाँ रिकमेंडेशन दिया है कि सौरा लैंग्वेज को 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया जाना चाहिए। ऐसा रिकमेंडेशन है, वो शामिल नहीं हुए, केवल रिकमेंडेशन है। तो ये लैंग्वेज आपको याद रखना है कहाँ से बिलोंग कर रही है। नेक्स्ट है, ये असम के मुख्यमंत्री आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, हेमंत विश्व शर्मा इनका नाम है। और यहाँ पे जो रिवर दिख रही है ब्रह्मपुत्र रिवर है, जिसकी ब्रेथ काफ़ी ज़्यादा है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर को साउथ और नॉर्थ को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक अंडर वाटर टनल बनने जा रही है और ये असम स्टेट की फर्स्ट अंडर वाटर टनल होगी जो कि 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करेगी, गोहपुर से नुमलीगढ़ तक। तो गोहपुर से नुमलीगढ़ तक ये कनेक्ट करेगी, ब्रह्मपुत्र रिवर को क्रॉस करेगी और एक अंडर वाटर टनल होगी। तो असम की पहली अंडर वाटर टनल टू बी कंस्ट्रक्टेड बिटवीन द नुमलीगढ़ एंड द गोहपुर। इसके लिए 6000 करोड़ रुपीस का बजट रखा गया है। नेक्स्ट मंथ मतलब 2 जुलाई को इसकी बिडिंग होगी। कई सारे इन्वेस्टर्स आते हैं जो बिड करते हैं और प्रोजेक्ट बनाने का काम करते हैं। ठीक है, जिससे ब्रह्मपुत्र रिवर के क्रॉस हमको फैसिलिटी मिलेगी रेलवेज की भी और दूसरे व्हीकल्स को भी ट्रांसपोर्ट करने की। अब गुलाब चंद्र कटारिया जो हैं वो असम के गवर्नर हैं। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 33 हैं, लोकसभा सीट 14 और राज्यसभा सीट 7 है। नेक्स्ट है, इफ्को स्टार्ट एक्सपोर्टिंग वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया इन्वेंटेड इन इंडिया। तो भारत में पहला नैनो यूरिया तैयार किया गया है। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, एक्सपोर्ट करने वाले हैं। तो इफ्को ने शुरू कर दी है एक्सपोर्ट करना। सबसे पहले एक्सपोर्ट किया जा रहा है यूएसए को वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया जो कि भारत में तैयार हुआ है बाय द इफ्को। और इफ्को के साथ मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए यूएसए की एक कंपनी है कपूर इंटरप्राइजेस कैलिफोर्निया, वहाँ पर इनको एक्सपोर्ट किया जाएगा, मतलब नैनो यूरिया को एक्सपोर्ट किया जाएगा। नैनो यूरिया जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी मतलब स्टोरेज स्पेस कम लेता है। क्योंकि जनरली अगर आप देखेंगे 500 ml नैनो यूरिया जो है वो एक बैग यूरिया के बराबर है और ऑब्वियस सी बात है 500 ml की बॉटल कम स्पेस लेगी एज कंपैरिजन जो एक बैग आपको यहाँ पे कन्वेंशनल यूरिया का लग रहा है। अगर हम इफ्को की बात करें तो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड जो है वो क्या है, आपका इफ्को है। 3 नवंबर 1967 में न्यू दिल्ली में इसका फॉर्मेशन हुआ था और हेडक्वार्टर भी वहीं पर है। नेक्स्ट है, ये पहली इतनी बड़ी प्राइवेट कोच फैक्ट्री बनी है भारत की। आप कह सकते हो कि पहली प्राइवेट लार्जेस्ट कहेंगे, प्राइवेट और वो भी लार्जेस्ट आपकी कोच फैक्ट्री तैयार हो रही है तेलंगाना में। सो तेलंगाना सीएम केसीआर इनॉग्रेट्स मेधा रेल कोच फैक्ट्री
एट संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में मेधा रेल कोच फैक्ट्री को इनॉग्रेट किया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने। और ये एमओयू गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने साइन किया था मेधा ग्रुप के साथ 2017 में, जिसका मकसद एक कोच फैक्ट्री स्टेट में तैयार करना था और जिसके लिए आप देखेंगे 100 एकड़ का ज़मीन जो है वो तेलंगाना गवर्नमेंट ने दिया है। तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन ने 100 एकड़ की ज़मीन जो है वो कोच मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के लिए अलॉट की है मेधा ग्रुप को। और मेधा ग्रुप और स्विस रेल रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग सेटलर रेल ने एमओयू मतलब जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ साइन किया है। अब बात करेंगे कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। पहला है वितात्सा महोत्सव। तो अभी होम मिनिस्टर कहाँ गए थे? जम्मू एंड कश्मीर, मैंने बताया। तो हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने वितात्सा महोत्सव की शुरुआत की है जो कि ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। 2 दिन का ये फेस्टिवल होने वाला है जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर में, ठीक है, वितात्सा महोत्सव। नेक्स्ट है 13 हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप कंक्लूड हुई है। ये मैच खेला गया था बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में। फाइनल मैच जो है वो मध्य प्रदेश की हॉकी टीम और चंडीगढ़ हॉकी के बीच में हुआ था, जिसमें मध्य प्रदेश हॉकी टीम ने डिफीट किया है चंडीगढ़ हॉकी की टीम को और 13 हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप जीत लिया है। नेक्स्ट है पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड ने साइन किया है एमओयू अरुणाचल प्रदेश के साथ इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क टू क्रिएट स्टार्टअप इकोसिस्टम फॉर द यूथ। अब यहाँ पे आपको 2 और टेबल टेनिस खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं, ठीक है। नाम है सुचित्रा मुखर्जी एंड अहिका मुखर्जी। इन दोनों ने वीमेंस डबल पेयर जीता है 2023 वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट में। नेक्स्ट है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने एक नया पेंशन प्लान शुरू किया है, निश्चित पेंशन प्लान। नेक्स्ट, अब यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट ने हाल ही में इन्फॉर्म करके बताया जैसे कि भारत ने लैब ग्रोन डायमंड को शुरू किया है और एक्सपोर्ट करना शुरू किया है ना, वैसे ही यूएस गवर्नमेंट ने कंफर्म करके बताया है कि सेल कल्टीवेटेड चिकन या फिर कह सकते हैं कि लैब ग्रोन मीट मैन्युफैक्चर किया गया और इसके लिए अप्रूवल भी यूएस गवर्नमेंट ने दे दिया इसको सेल करने के लिए। नेक्स्ट है आईनेस सुनैना ने विजिट किया है केन्या विजिट किया इसने 20 से लेकर 23 ऑफ जून में, जिससे दोनों कंट्रीज के बीच के बायलैटरल रिलेशंस और स्ट्रॉन्ग हो सके अंडर द थीम ऑफ ओशियन रिंग ऑफ योगा। ओशियन रिंग ऑफ योगा के बारे में मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है। इंडियन नेवी का इनिशिएटिव है लेकिन इसको रन कौन करा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। अब बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन है अवदा योजना, जो कि उड़ीसा गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए एडिशनल 1000 करोड़ रुपीस डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। तो अवदा योजना का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑग्यूमेंटेशन ऑफ बेसिक एमिनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड एग्रीकल्चर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वितास्ता महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है? तो जम्मू एंड कश्मीर में 2 दिन का ये फेस्टिवल है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 127 नंबर पे है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस रिपोर्ट को रिलीज करने का काम करता है। नेक्स्ट है ब्रिक्स CCIWE की 3 साल के लिए प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर रूबी सिन्हा को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो उमेश कुमार को बनाया गया है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पहले मेंस प्लेयर कौन से बन गए हैं जिनका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है 200 इंटरनेशनल अपीयरेंस के लिए? तो आंसर हो जाएगा रोनाल्डो। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अमेरिका की जेई कंपनी ने किसके साथ एमओयू साइन किया है जेट इंजन तेजस के लिए बनाने? आंसर हो जाएगा HAL के साथ। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। एक बुक है जिसका नाम है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू द इमरजेंसी। मतलब जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी जी के तक कौन कौन फाइनेंस मिनिस्टर रहे, उन्होंने क्या क्या काम किया, उस पर एक पुस्तक यहाँ पे लिखी गई है। इसके ऑथर कौन है? 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। जो भी सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। सही आंसर भी मैं आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूंगी। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।